तो आज हम लोग जानेंगे एक कंप्लीट सेटअप के बारे में। कैसे एक स्टॉक्स को सही टाइम पे पकड़ा जाए, कैसे एक स्टॉक्स को हम लोग सही टाइम पे चूज़ करें और उस पर राइड करें, कैसे हम लोग समझें कि ये जो स्टॉक्स है ये जेन्युइनली ऊपर जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे, या फिर जो ब्रेकआउट होगा वो सक्सेसफुल ब्रेकआउट होगा या फिर ये भी फेक ब्रेकआउट होगा, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। कंप्लीट एक सेटअप होगा जिस सेटअप के थ्रू आप इजीली काम कर पाएंगे। थोड़ा एडवांस लेवल होगा, कोई बात नहीं। आप लोग अगर इसको सही से करेंगे तो और किसी चीज़ के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। स्कैनर मिल जाएगा, काफ़ी सारे एग्जाम्पल भी हम लोग देखेंगे। एंड आज वही इसी स्टॉक्स पे हम लोग बात करेंगे जो ऑलरेडी मैं टेलीग्राम पे डिस्कस कर चुका हूँ। देखिए, बाय सेल रिकमेंडेशन देता नहीं हूँ। देखिए, राधिका ज्वेलर्स है और भी बहुत सारे हैं, मुंबई डाइंग है, इन्फीबीम है एंड काफ़ी सारे आपको मिल जाएगा एग्जांपल। उसी पे आज हम लोग बात करेंगे क्यों उसको चूज़ किए एंड कैसे हम लोग राइड किए। मेरा पुराना टेलीग्राम किसी वजह से मैंने डिलीट कर दिया, तो रिसेंटली मैंने एक फिर से टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया, तो उस पर ज्वाइन हो जाइए। तो देखिए, ये एक रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है। एक रेंज में फंसा हुआ, इतना अपने सभी लोगों को समझ में आता है। रेंज में फंसने का रीज़न क्या है वो भी मैं बताऊंगा। देखिए, मैंने एक वीपीए एनालिसिस का एक मॉड्यूल बनाया था, काइंडली आप जाके देख लीजिए, फ्री में है। वीपीए एनालिसिस बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। वीपीए एनालिसिस में आपको पता चलेगा कि मार्केट का फ्यूल क्या होता है, मार्केट कैसे ब्लास्ट होता है। ये सिर्फ वॉल्यूम का एनालिसिस नहीं, प्राइस एक्शन प्लस वॉल्यूम दोनों मिला के अगर आप देखेंगे तो भी आपके लिए इनफ है। ओके, सो हम लोग जब देखेंगे कि ये एक मार्केट में, देखिए, सबसे पहले कोई भी ब्रेकआउट ट्रेडिंग अगर आप करने जा रहे हो तो आपको एक रेंज ढूंढना पड़ेगा। जो मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, ऐसे स्टॉक्स अगर आप नहीं ढूंढोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, वो ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऐसे ही होगा। तो सबसे पहले अपने को एक रेंज में फंसा हुआ मार्केट चाहिए, जैसे कि आपको एग्जाम्पल में दिख रहा है राधिका ज्वेलर्स, कि मैंने ग्रुप में पोस्ट किया था। तो देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंस्टीट्यूशन प्लेयर इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट थिंग, कैसे वो समझिए कि यहाँ पे बड़े लोग के एंट्री है, कैसे समझेंगे। देखिए, एक लंबा कंसोलिडेशन हो रहा है, यहाँ पे आपको सेलर नहीं दिखेगा। अगर आप वॉल्यूम को देखेंगे तो देखिए, मैंने एक मूविंग एवरेज फिट करके रखा, मैंने 50 डेज का। सो यहाँ पे नोटिस कीजिए कि जब बाइंग प्रेशर आया था, आपको प्रीवियस में देखना है, पीछे की तरफ देखना है कि बाइंग प्रेशर ज़्यादा था या सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था। तो कंटिन्यू हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी महीनों से बाइंग कैंडल जब बन रहा है तो उसका वॉल्यूम भी खतरनाक बनते हुए जा रहा है। बट जब सेलिंग प्रेशर आ रहा है तो देखिए, कैंडल एंड वॉल्यूम बहुत छोटा छोटा है, मतलब यहाँ पे सप्लाई है नहीं। जो बड़े लोग हैं वो गेम कर रहे हैं। गेम इन द सेंस क्या है, जब मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं, रिटेलर को बुलाया जा रहे हैं, तो रिटेलर जब आएंगे उनको लगेगा कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, एंट्री कर देंगे, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर एनालिसिस तो कोई करता नहीं है जो भी है। सो उसके बाद फिर से मार्केट को वही लोग बेच देते हैं एंड इंस्टीट्यूशन प्लेयर यहाँ पे फिर से अपने, देखिए, जो बाइंग जोन है वहाँ पे लेके आते हैं, फिर से अपना क्वांटिटी पंच करते हैं, क्योंकि उनके पास इतना हेवी क्वांटिटी होता है कि वो एक बार में एंट्री नहीं कर सकते, ये हमें पता है। सो इस हिसाब से काफ़ी दिन तक इस चीज़ों को फॉलो करते हैं। सॉरी, मैंने वो रिप्ले बार मैंने दबा के रखा था। तो देखिए, फिर से मार्केट को ऊपर लेके गया, फिर से सेलिंग स्टार्ट एंड सेम जोन पे मैंने ये जो लाइन बनाया, देखिए, सेम जोन पे उनका बाइंग चालू है। आफ्टर दैट जब उनका हेवी क्वांटिटी पंचिंग हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ये जो डिमांड जोन है, यहाँ पे देखिए सप्लाई है नहीं, सप्लाई जो वॉल्यूम है पूरा ड्राइड है। तो यही हमें चाहिए कि वॉल्यूम होना नहीं चाहिए और एक रेंज में फंसा हुआ ऐसा मार्केट चाहिए, तब जाके जो आपको ब्रेकआउट मिलेगा वो आपको सक्सेसफुल मिलेगा। एंड ब्रेकआउट के टाइम पे इस टाइप का और एक छोटा सा एक एक्यूमुलेशन जोन या फिर कंसोलिडेशन जोन होना चाहिए, क्योंकि ये ब्लास्ट होने के लिए तैयार हो रहा है। ये जो पिक्चर है इसको अच्छी तरह से समझो। ऐसे स्टॉक्स मिले तो इस पे आप बेझिझक ट्रेड कर सकते हो। अब क्वेश्चन आता है कि ये तो ठीक है, चलो हम लोग जो लोग काफ़ी सालों से
प्राइस पैटर्न पे काम करे तो उनको तो समझ में आ जाता है। जो लोग नए हैं, जो अभी फ़िलहाल मार्केट में 1-2 साल हो गए, उनको भी इतने सारी चीज़ें समझ में नहीं आती। या फिर हम इंडियन का ये टेंडेंसी है कि हम लोग चीज़ें को किसी और चीज़ से वेरीफाई करें, कुछ और टूल्स यूज़ करें जो हमें इंडिकेट करे कि हाँ, यहाँ पे जेन्युइनली बाइंग प्रेशर आ रहा है या फिर मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी है। मैं स्विंग के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। हालांकि ये चीज़ें इंट्राडे में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, वो फिर कभी देखेंगे। तो उसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टूल्स के बारे में हम लोग जानेंगे। हालांकि मैंने मॉडल्स बना के रखा, बट आज एक प्रॉपर सेटअप देखेंगे। ओके, सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग देखेंगे स्टॉक्स जो हम लोग ने सिलेक्ट किए हैं। सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया, अगर ये यहाँ पे फिल्टर आउट नहीं होता है, यहाँ पे अगर फिल्टर नहीं हो रहा है स्टॉक्स प्रॉपरली, तो हम लोग स्टॉक्स पे जाएंगे नहीं। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ। ठीक है, ये RSI नहीं है, रिलेटिव स्ट्रेंथ है। रिलेटिव स्ट्रेंथ का क्या कहानी है? रिलेटिव स्ट्रेंथ ये अपना जो बेंचमार्क इंडेक्स है, SNX 500 हो गया या फिर निफ्टी हो गया, इसको आउट परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, ये हमें देखना है। अगर स्टॉक्स बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर रहा है, मतलब उसमें प्रोबेबिलिटी है कि निफ्टी से ज़्यादा रिटर्न दे। ओके, सेटिंग वगैरह दिखा देंगे। सेकेंड थिंग आएगा मेरे फेवरेट, RSI। देखिए, RSI का बहुत सारे रूल्स हैं। कोई डाइवर्जन यूज़ करता है, कोई ओवरबॉट ओवरसोल्ड। मेरा सिंपल हिसाब क्या है, RSI जब मैं स्टॉक्स चूज करूंगा तो वो 50 के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, सिलेक्शन के टाइम पे 50 के ऊपर होना चाहिए। ओके, एंड बेस्ड मेरा पंच, मतलब मेरा जो एंट्री होगा वो 60 पे होगा। ठीक है, मतलब 60 क्रॉस कर रहे, 60 के ऊपर जा रहा है तो वो मेरा एंट्री के लिए बेस्ट, क्योंकि उसके बाद मोमेंटम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसको कंफर्म करने के लिए शायद हम लोग मैकडी यूज करेंगे, करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों इनफ है। काफ़ी सारे लोगों को क्या है कि मैकडी ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो उनके लिए भी ये चीज़ें मैं दिखा दूंगा तो समझ में आ जाएगा। तो हमारे लिए RSI का जो है स्टॉक सिलेक्शन के लिए एटलीस्ट 50 के ऊपर होना चाहिए, हैंड बेस्ड है 60। इसके अलावा और कोई कंडीशन है? हाई प्रोबेबिलिटी के लिए हमें मंथली बुलिश होना चाहिए, वीकली बुलिश होना चाहिए, ऐसे स्टॉक्स चाहिए। क्योंकि देखिए, जिस स्टॉक्स में मंथली या वीकली बुलिश होने का प्रोबेबिलिटी है, वो डेली में भी ऊपर ही जाएगा, छोटा मोटा करेक्शन लेके। सिंपल बात है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, अब हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, रिलेटिव स्ट्रेंथ। ठीक है, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। आप लोग अगर नए हैं इस चीज़ में, तो आप लोग देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टॉक्स, भारत ट्रेडर का ये वाला यूज़ कीजिए। बेनिफिट क्या है बताता हूँ। ये कलर चेंजिंग है, आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमें कितना यूज़ करना है, कितना नहीं करना है। कंपेरेटिव सिंबल मैंने ब्रॉडर मार्केट रखा, जो निफ्टी 500 है, आप निफ्टी 50 भी रख सकते हैं। पीरियड 60 रखिए, 66 रखिए, मतलब 60 to 66, क्योंकि हम लोग शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग करेंगे। ओके, बस और कुछ नहीं चाहिए। RSI ऐड करेंगे। ठीक है, RSI ऐड कर दिया। देखिए, मेरा जो रेंज रहता है 60-40। ओके, मेरा स्टॉक सिलेक्शन जो रहेगा 50 के ऊपर रहेगा। ठीक है, 50 के ऊपर है, मतलब वो स्टॉक्स मेरे वॉच लिस्ट में आ जाएगा। सिंपल बात है। एंड जैसे ही 60 एंटर करने जाएगा, मैं पंच कर दूंगा। फाइन। देखो, अब देखने वाली बात क्या है, ये जो जोन है, ये क्या दिखा रहा है कि CNX 500 या निफ्टी 500 को आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहा है ये स्टॉक्स इस जोन पे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये स्टॉक सिलेक्शन का फर्स्ट क्राइटेरिया है। ठीक है, तो फिर
इस जोन पे हमारा कोई बाइंग नहीं बनेगा, ठीक है। इनफैक्ट RSI भी मुझे 60 आप नहीं बोला। मैं इसको वॉच लिस्ट में कब ऐड करूंगा, जब ये ग्रीन हो जाएगा या फिर 0 जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है उसके ऊपर आ जाएगा, इस जोन के आसपास आ गया, फाइन। भले ही मेरा RSI 60 के ऊपर गया, बट मुझे मेरा रिलेटिव स्ट्रेंथ बाइंग नहीं दिया, मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। अब मैं एंट्री कब करूंगा, जब मुझे RSI फिर से 60 के आसपास आके ब्रेकआउट देगा या फिर प्राइस एक्शन मुझे ब्रेकआउट देगा। प्राइस एक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इस रेंज के बाहर ब्रेकआउट दिया ही नहीं। कहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है। प्राइस एक्शन फर्स्ट मुझे कंफर्म कर रहे हैं विथ ओपन इक्वल्स टू लो कैंडल, राइट। ओपन इक्वल्स टू लो कैंडल मतलब बाइंग स्टार्टिंग से ही शुरू हो चुका है। एंड यहाँ पे मेरा जो RSI है वो भी 60 का है और ऑलरेडी मेरा ये ग्रीन जोन पे आ चुका है। अब मूविंग एवरेज लगा लो, आपको जो मन चाहे आप लगा लो, बट स्टॉक सिलेक्शन का फर्स्ट क्राइटेरिया मेरा रिलेटिव स्ट्रेंथ होना चाहिए। एंड उसके बाद 49% में से आप अगर 20% भी ले लेते हो, यहाँ से भी ले लेते हो 27%, या फिर आप यहाँ तक भी ले लेते हो 24%, इनफ है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अब 10% भी ले रहे हो, 5% भी रेगुलर बेसिस पे ले रहे हो, इनफ है। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा जो स्विंग लो है, फाइन, ओके। कुछ और देख लेते हैं। मोतीलाल ओसवाल मैंने दिया था, ग्रुप में डिस्कस किया था, ओके। हाँ, और एक चीज है, अगर आपको कुछ की पॉइंट लगता है, जैसा मैंने यहाँ पे देखा था कि मुझे ये वाला, मैं एक्चुअली 50 SMA को स्टॉप लॉस एंड सपोर्ट की तरह यूज़ करता हूँ, तो जब तक मुझे यहाँ पे कोई पैटर्न ना दिखे मैं एंट्री नहीं करता हूँ, ठीक है। एंड मेरा एंट्री देखिए इस कैंडल के आसपास दे दिया, जैसे ये ग्रीन हो गया मेरा एंट्री हो चुका है, कुछ इस जगह के आसपास मेरा एंट्री हो चुका था। हालांकि 18% दिया, बट 10% इनफ होता है, ठीक है। एंड आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा इसके आसपास रह जाएगा। समझ में आ गया प्रोसेस। प्राइस एक्शन के बेसिस पे हम लोग क्या देखेंगे, सिंपल, अपने को डबल बॉटम पता है, जस्ट ए मिनट, ठीक है। कंजर्वेटिव वे, ये है आपका एंट्री। मैं काफी दिनों से कर रहा हूं, मैं ये जो सिस्टम में फॉलो करता हूं, इस वजह से मेरा एंट्री इस जगह पे हो रहा है। प्राइस एक्शन बनने से पहले ही मेरा सेटअप बन जा रहा है, फाइन। फाइन, एंट्री कुछ 5% के आसपास 2 दिन का बन गया, ओके। एंड मेरा जो वॉच लिस्ट है जो मैं बनाता हूँ उसको देखते हैं। हाँ, काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है, जिस वजह से मैंने जो होने वाला है इन फ्यूचर उसको भी मैं ऐड कर लेता हूँ, दिखा देता हूँ कैसे। प्राइस एक्शन बन गया, मेरा एंट्री बहुत पहले से बन गया, 10% के आसपास मिल गया। सिंपल बात है, पहले से आप बना के रखो, टाइम वेस्ट मत करो, पहले से वॉच लिस्ट बना के रखो। ये कुछ रीटेस्ट हुआ था, मेरा एंट्री इस जगह पे हुआ था, गैप अप मिल गया 60%, मैंने मार दिया एग्जिट। वह फिक्स है 10%, ज़्यादा मिल जाता है तो ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए मतलब कुछ क्वांटिटी लेके हम लोग उसको आगे छोड़ सकते हैं, बिल्कुल छोड़ सकते हैं, काफ़ी किसी और दिन सिखाऊंगा। लिटिल बिट इंटरनेट इशू है, देखते हैं, ओके। सो अगर मैंने यहाँ पे लाइन नहीं खींचा तो इसमें मेरा कुछ एंट्री हाँ है। मैं जिस पे काम करता हूँ वो पहले से मेरा रेडी रहता है। 14% दिन देखिए, 1-2 हफ्ते में आपका आ जाएगा। क्या इसमें लाइन है। इसमें क्या मेरा एंट्री बना, नहीं बना, सॉरी यहाँ पे बना था, ठीक है। 5% मिला है, अभी भी कंटिन्यू है क्योंकि स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। देखेंगे नेक्स्ट वीक बात करेंगे इसके।
पॉजिटिव है, हाँ है। RSI 50 के ऊपर है, हाँ है। कंजर्वेटिव है, राइट। यहाँ पे मेरा एंट्री बनता है। हमारे जो प्रोसेस है, जैसे ही पैटर्न खत्म हो रहा है, ग्रीन कैंडल बन रहा है, हम लोग यहाँ पे एंट्री कर लेंगे। करीब 9% के आसपास आ चुका है। दोनों प्रोसेस में बता रहा हूँ, जो कंजर्वेटिव है, जो प्राइस एक्शन बेसिस पे काम करते हैं उनके लिए भी, एंड जो हमारे हैं ग्रीन है, ऊपर जा रहा है, 50 के ऊपर है, हाँ 60 के आसपास आ गए, प्राइस एक्शन बन रहे हैं, हम लोग कैंडल स्टिक के बेसिस पे ले लेंगे। ठीक है, यहाँ तक आते आते हमारा टारगेट भी अचीव हो जाएगा 10%। देखिए, प्राइस एक्शन मतलब जो ट्रेडिशनल ओए में काम चल रहा है और हमारे इसमें काफ़ी सारे डिफरेंस है, हम ज़्यादा प्रॉफिट बुक करते हैं। ये है आपका नॉर्मल प्रोसेस, यहाँ पे एंट्री होता है। हम लोग क्या करेंगे, ग्रीन है, 50 के ऊपर है, ऐड हो गया, प्राइस एक्शन आ गया, कैंडल स्टिक आपको समझ में आता है 12%, एंड ये जाते जाते और भी हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। बस आपको कैंडल स्टिक भी अगर आ गया, वो भी प्राइस एक्शन ही है, ग्रीन है, बहुत अच्छी बात है, 50 के ऊपर है, ऐड हो गया, यहाँ पे कहीं पे प्राइस एक्शन बन रहा है, नहीं बन रहा है, इस जगह के आसपास बना, रीटेस्ट हुआ, यहाँ से एंट्री ले सकते हो या फिर यहाँ से एंट्री ले सकते हो। हालांकि अभी तक 5% के आसपास है, ऊपर जाते जाते अपना 8% के आसपास हो जाएगा। दोनों प्रोसेस से एंट्री होता है। जब आप मजे हुए खिलाड़ी बन जाओगे तो आप यहाँ पे एंट्री कर पाओगे प्राइस एक्शन बेसिस पे। टाटा मोटर मैंने काफ़ी दिन पहले दिया था, कुछ इस जगह पे मैंने दिया था, तो सॉरी इस जगह पे दिया था, तो फर्स्ट टारगेट हमारा 6% था एंड ओवरऑल हमारा 17% था, जो हो गया। हालांकि अभी सब लोग लॉस पे ले रहे हैं, बट हम लोग प्रॉफिट बुक कर चुके थे कुछ इस जगह के आसपास। ठीक है, सफारी में देखते हैं, इस जगह के आसपास ग्रीन बन गया, 60 आ गया, इसके आसपास अगर एंट्री होता तो यहाँ पे मिल जाएगा। अब और एक चीज मैं दिखाता हूँ। ये तो हो गया सिर्फ डेली कैंडलस्टिक के बेसिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो अब मैंने जो बताया कि मंथली एंड वीकली दोनों बुलिश होना चाहिए। क्या मंथली बुलिश है? हाँ है। क्या वीकली बुलिश है? नहीं है। मतलब ये साइडवेज जाने के चांसेस है। हम लोग इसको इग्नोर कर सकते, बट हमारे वॉच लिस्ट में रहेगा। ठीक है, ये होता है बेस्ट प्रोसेस। मंथली हमेशा देख लो, वीकली देख लो, मंथली एंड वीकली अच्छा होना चाहिए। मेरा यहाँ पे एंट्री नहीं बना, नीचे आ गया। मैंने सोचा था कि वो डबल बॉटम बनेगा, नहीं बना। एंट्री बना, नहीं बना। एंट्री नहीं बनेगा, हम लोग काम नहीं करेंगे। एंट्री बनेगा, हम लोग उस पर जाएंगे। ये भी मैंने ग्रुप में डिस्कस किया। मंथली बुलिश है? हाँ है। वीकली बुलिश है? बिल्कुल है। डेली है? भागेगा। ठीक है, ये सारे क्राइटेरिया मैच हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहा है। तो सबसे पहले आप रिलेटिव स्ट्रेंथ देख के स्टॉक क्राइटेरिया मतलब मैच कराओ। 50 के ऊपर होना चाहिए आपका RSI, एंड जो शॉर्टलिस्टेड कर रहे हो आप, मंथली एंड वीकली बेसिस पे देखो कि वो बुलिश है कि नहीं। समझ में आ गया? ये भी टेलीग्राम पे मैंने पोस्ट किया था लर्निंग पर्पस के लिए। देखो, मैं एंट्री एग्जिट नहीं बताता हूँ, जो मैं बताऊंगा वो मैं यूट्यूब में बताऊंगा। वहाँ पे सिर्फ मैं वॉच लिस्ट दूंगा कि इस हिसाब से काम होगा। अगर यहाँ पे आप एंट्री करते तो क्या ये सक्सेस होता, खुद ही देख लो। ठीक है, मंथली वीकली देखना भूलना मत। मेरे को यहाँ पे एंट्री मिला ही नहीं। इस हिसाब से लिख के रखो कि आप क्यों इसको चूज कर रहे हो। ठीक है, स्टॉक्स को जो तुम चूज कर रहे हो रीजन क्या है वो लिख के रखो, ताकि आप 1 साल बाद भी देखो तो आपको समझ में आए। 5% काफी सारे स्टॉक्स एंट्री नहीं आया। देखो, इतने सारे स्टॉक्स मैंने दिखाया, एंट्री आया नहीं, वो नीचे चला गया, जाने दो। एंट्री नहीं मिला तो छोड़ दो। यहाँ पे कुछ लिटिल बिट आया, जा रहा है, उसको जाने दो। स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, रिस्क रिवार्ड मेंटेन करो। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना ही होगा, जिसके बिना आप काम नहीं कर पाओगे। ग्रीन जोन, यस, 15% मैक्सिमम आपको बेनिफिट देके आ रहा है। ये जो प्रोसेस है, बस अब इसको फॉलो करो। इसको देखते हैं, ये भी ग्रुप में दिया था मैंने,
10% दे दिया। जेनेसिस देखते हैं, ये भी ग्रुप में दिया हुआ था, कुछ इस जोन के आसपास मेरा एंट्री था। हाँ, ये भी आपका 11% आ गया। इसमें भी इसके आसपास कुछ तो था, हाँ यहाँ पे था 16%। तो अब अगर एवरेज ऑन एन एवरेज देखोगे 10% के ऊपर ही आपको मिल जाता है, ठीक है। एंड ये बहुत फास्ट आपको देखे जाएगा। ये पैटर्न एटलीस्ट आपको देखिए, कप एंड हैंडल, दो चीज़ होना चाहिए, कप एंड हैंडल देखो या फिर डबल बॉटम देखो, बाकी कोई भी चीज़ कोई ज़रूरत नहीं है देखने के लिए, ठीक है। होता क्या है कि यहाँ पे ना कंसोलिडेट करता है, ये जो कंसोलिडेशन है इसका अगर प्रीवियस में देखोगे कि हाँ इसमें बाइंग है, इसमें बाइंग है, डिमांड है, देखो डिमांड है कंटिन्यू, तो ये लिटिल बिट रिट्रेस कर रहे हैं कि फिर से क्वांटिटी डालने के लिए। अगर इस तरह से ग्रीन अगर आप अपना नेकेड आई से देखोगे कि ये काफ़ी महीनों से डिमांड में है, तो ये जो रिट्रेसमेंट आ रहा है तो ये बस फिर से एंट्री करने के लिए। दूसरी बात है, आप देखो मंथली देखो, वीकली देखो कि आपको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, बुलिश है कि नहीं, वो आप पहले समझो, तभी आपको समझ में आएगा। हम लोग डेली देख रहे हैं, बहुत सारे मतलब जो बड़े बड़े लोग हैं शायद वो लोग तो मंथली पे काम करते हैं, वो लोग तो वीकली चार्ट पे काम करता है, तो वो लोग ये छोटा मोटा रेड वेड कैंडल देख के नहीं डरते। समझ में आया ना, पैटर्न बन रहे बनने। तो ये देखो, ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न यही है कि यहाँ पे नया एंट्री बन रहा है, दिखा आपको। ये जैसे ही ग्रीन बनेगा 50 के ऊपर जाएगा, जब 60 के आसपास आएगा ये भी ब्लास्ट होगा, ठीक है। भले ही आपको सेटअप बने और आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ अगर आपको फेवर ना करे, कितना भी अच्छा सेटअप बने, आप उसको छोड़ दो, मत करो, रूल बनाओ, ठीक है। जो रूल्स है उस रूल्स को फॉलो करो। अगर यहाँ पे एंट्री करते हैं, बस 10% पे काम करो, अभी टाइम आएगा जब 50% भी ले पाओगे। सो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया पूरी प्रोसेस। कोई भी स्क्रीनर यूज कर, आपके पास जो भी स्क्रीनर है कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके पास जो भी स्क्रीनर है आप बस फॉलो करो। ऐसा नहीं कि मेरे पास जो स्क्रीनर है वो बेस्ट देगा, आप खोल के देखो, मेरे यहाँ पे जितने सारे लिस्ट है वही चीज़ आपको भी दिखेगा। ये देखो, ये यही मैं स्टॉक्स की बात कर रहा था, जो आपको यहाँ पे 16% 17% दिखा रहा है, ये ऑलरेडी मैंने पहले ही दे चुका था। ये सारे स्टॉक्स आपके स्क्रीनर में भी आता है, बट अब देखते नहीं हो। ग्रीन है तो ब्लाइंड 60 यहीं पे एंट्री हो जा रहा है, हालांकि मेरा एंट्री यहाँ पे था, मेरा एंट्री यहाँ पे था 44%। छोड़ो, आपको यहाँ पे 60 के आसपास मिल गया ना, आप यहाँ पे एंट्री करो 19%। और क्या चाहिए, मंथली क्या है, वीकली क्या है, आंसर मिल गया। बस प्रैक्टिस करो, कोई भी स्कैनर यूज़ करो। स्कैनर ऐसा नहीं कि मेरा स्कैनर अच्छा है आपका स्कैनर खराब है, ये थिंकिंग मत रखो। ये देखो कंसोलिडेशन जोन दिख रहा है, ये जोन के बाद ब्लास्ट होना ही है, जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था राधिका के केस में। ऐसे स्टॉक्स मिले तो इसको भूलना मत, वॉच लिस्ट में ऐड करके रखो। ऊपर है 60 के ऊपर है, हाँ इसको ऐड रखो, जैसे ही हो एंट्री कर दो, खत्म। होप आपको समझ में आ गया, होप कंसेप्ट फिर से मैं रिकैप कर देता हूँ। रिलेटिव स्ट्रेंथ ग्रीन होना चाहिए, 50 के ऊपर RSI होना चाहिए, 60 के बाद मेरा पंचिंग होगा या फिर 60 के आसपास मेरा पंचिंग होगा। मंथली वीकली आपका बुलिश होना चाहिए, ठीक है। एंड एंट्री एग्जिट क्या है, जैसे ब्रेकआउट देगा आप एंट्री करो, स्टॉप लॉस आपका होगा स्विंग लो, सिंपल सी बात है। स्टॉप लॉस बहुत कम होगा, टारगेट आपका ज़्यादा होगा। आई होप चीज़ें क्लियर हो गया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीक।